ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा कारिका के स्वरूप में रचे गए 4 प्रकरण वाले मांडुक्योपनिषद ग्रंथ के प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। पूर्व में हमने श्लोक मूल मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 8 से लेकर 11वें मंत्र तक जिस ओमकार एक अक्षर का आत्मा के पादों के स्वरूप से वर्णन किया गया, उसी ओमकार की 3 मात्राएं और आत्मा के 3 पाद का तादात्म्य मूल मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 8 से लेकर 11वें मंत्र तक विचार किया। भिन्न भिन्न पादों का आत्मा के भिन्न भिन्न पादों का ओमकार की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ तादात्म्य किया। ओमकार की प्रथम अमात्रा अकार मात्रा जो है वही आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर है अर्थात विश्व है। उसी प्रकार ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार मात्रा वही आत्मा का द्वितीय पाद तेजस है और ओमकार की तृतीय मात्रा मकार मात्रा ही आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ स्वरूप है। तत्पश्चात ये ओमकार की मात्राएं और आत्मा के 3 पाद इनके ही संदर्भ में कारिका के स्वरूप में जो श्लोक बताए गए थे उन पर विचार किया था। और तत्पश्चात ओमकार उपासक का प्रभाव और ओमकार की व्यस्तोपासना का फल, इन दोनों पर श्लोक 22 और 23 के द्वारा हमने कल विचार किया था। तो यहाँ 23वें मंत्र से जो ओमकार की व्यस्तोपासना का फल बताया है उसमें अकारो नयते विश्वम उकारः च अपि तेजसम मकारः च पुनः प्राज्ञम
न अमात्रे विद्यते गति, न अमात्रे विद्यते गति। जो उपासना करता है, उपासक ओंकार की उपासना करता है, उसमें अकार जो है वह विश्व को प्राप्त करा देता है, तथा उकार जो है वह तेजस को, और मकार मात्रा जो है वह प्राज्ञ को प्राप्त करा देती है। लेकिन ये जो औम एक अक्षर जो है 3 भिन्न भिन्न अक्षरों से मिला हुआ, इन तीनों में ही जो अनुप्रविष्ट जो नाद के स्वरूप से है, औम, अ और बीच के किसी भी प्रकार का क्षय नहीं है। दोनों अक्षरों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अ और उ और म, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हुए ओंकार का जो उच्चारण करते हैं, बिना किसी अंतराल के, अ उ म ऐसा नहीं, औम। इस प्रकार जो इन तीनों में जो अमात्रा स्वरूप जो नाद है, वही आत्मा का चतुर्थ पाद तुरीय है। और इस अमात्र में कोई गति नहीं है, क्योंकि ये अमात्र जो है वह तीनों में अनुप्रविष्ट है। अ उ म इन तीनों में ही अनुप्रविष्ट है। इन तीनों के ही अधिष्ठान के स्वरूप से अमात्र ही है। इस नाद स्वरूप अमात्र में ही औम का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीन जो आत्मा की नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा की औपाधिक जो अवस्थाएं हैं, औपाधिक जो स्वरूप है, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, केवल अविद्या से ही, अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न उपाधियों को प्राप्त करता है। अज्ञान से ही वह लिंग शरीर को प्राप्त करता है तेजस के स्वरूप से, और उसी अज्ञान से ही वह तेजस से लिंग शरीर से स्थूल शरीर को प्राप्त करके विश्व नाम से कहा जाता है। जो बाहर के शब्दादि विषयों को प्रकाशित करता है, उनका भोग करता है स्थूल स्वरूप से जागृत अवस्था में। वही स्वप्न अवस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ अवस्था में वह तेजस के स्वरूप से केवल मन के द्वारा शब्दादि सूक्ष्म वासना स्वरूप शब्दादि विषयों का भोग करता है, और यही आत्मा मन के स्वरूप से, आत्मा के अधिष्ठान में ही आत्मा स्वयं ही उस शब्दादि सूक्ष्म वासना स्वरूप विषयों को प्रकाशित करता है। और प्राज्ञ के स्वरूप से केवल प्रज्ञानगण, केवल अज्ञान स्वरूप यानी कि सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करता है। ये आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं अविद्या से। तो इन तीनों में अविद्या से वशीभूत हुआ, जीव भाव को प्राप्त किया हुआ आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में गति करता है। जागृत में विश्व स्वरूप हो जाता है, स्वप्न में तेजस के स्वरूप हो जाता है, और जागृत और स्वप्न अथवा तो विश्व और तेजस, इन दोनों का जब एक ही भाव हो जाते हैं, लय हो जाता है, तो उस प्राज्ञ आत्मा में ही उन दोनों का लय हो जाता है, और वह केवल अज्ञान का ही अनुभव करता है। अव्याकृत में अर्थात सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान स्वरूप हो जाता है, अहम मम इत्यादि भाव से होता हुआ अपने स्वरूप में स्थित होकर अज्ञान को अनुभव करता है, केवल अज्ञान का ही दर्शन करता है, अज्ञान को देखता है। तो इस प्रकार ये 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में औपाधिक भाव से जो औपाधिक अवस्था जो है, इनमें वह गति करता है, लेकिन इन तीनों में जो
अधिष्ठान के स्वरूप से है, दृष्टा है प्रत्येगात्मा के स्वरूप से, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसकी कहीं भी गति नहीं है, क्योंकि वह तीनों में अनुप्रविष्ट है। उसके तीनों में ही उसके अधिष्ठान में ये तीन जो आत्मा के स्वरूप भिन्न भिन्न औपाधिक भेद से होते हैं, लेकिन स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होता हुआ प्रत्येगात्मा के स्वरूप से तीनों अवस्थाओं तीनों स्वरूपों में वह अधिष्ठान के स्वरूप से है। इस प्रकार उसकी कोई गति नहीं है। ऐसा जो आत्मा का माया से जो चतुर्थ है वह तुरीय है। तो इस प्रकार अमात्र विद्यते न अमात्र विद्यते गति, अमात्रा ओंकार की जो अमात्रा है उसमें कोई गति नहीं है। तो ये अमात्रा ओंकार का जो स्वरूप है वही आत्मा ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही वही अमात्र स्वरूप है। ओंकार की अमात्रा जो है वही आत्मा का स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। तो इसी अर्थ में मूल मांडुक्य उपनिषद के 12वें मंत्र से अमात्रा और आत्मा की तादात्म्य बताई। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य, जो मात्रा रहित ओंकार, जो चतुर्थ मात्रा रहित ओंकार जो है वही ओंकार का चतुर्थ अमात्र स्वरूप है। वही चतुर्थो यानी आत्मा का चतुर्थ पाद वही तुर्य पाद है। और वह कैसा है? अव्यवहार्य है, प्रपंचोपशम, शिव, मंगल स्वरूप, मंगल कारक, शिव और अद्वैत है। एवं ओंकार आत्मा एवं, इस प्रकार ओंकार ही आत्मा है, अथवा तो इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है, आत्मा एवं संविशति आत्मना आत्मानम यह एवं वेद। इस प्रकार जो जानता है वह अपने आत्मा से स्वतः ही यानी अपने आत्मा स्वरूप से ही अपने आत्मा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार विस्तार से भाष्य सहित हमने कल विचार किया। अब आज के स्वाध्याय में इस मूल मांडुक्य उपनिषद के 12वें मंत्र के संदर्भ में ही यहाँ समस्त और व्यस्त ओंकार उपासना श्लोक कारिका के स्वरूप में श्लोक 24 से लेकर 28 तक बताया। तो यहाँ समस्त और व्यस्त उपासना पूर्ववत इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। वह इस प्रकार है, ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ओंकारं पादशो विद्यात्, ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ओंकार को एक एक पाद करके जाने, ओंकारम पादशो विद्या। पाद ही मात्रा है, पादा मात्रा, पाद ही मात्रा है। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतित। इस प्रकार ओंकार को पादक्रम से, ओंकारम पादशो यानी पादक्रम से ज्ञात्वा जानकर, न किंचिदपि चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा उपदेश है। ओंकार को एक एक पाद के द्वारा जाने, ओंकार को एक एक पाद करके जाने। सबसे पहले अकार मात्रा को विश्व के स्वरूप से जाने, तत्पश्चात उकार मात्रा को
तेजस के स्वरूप से जाने और मकार मात्रा को प्राज्ञ के स्वरूप से जाने। ऐसे इस प्रकार ओमकार है उसको एक एक पाद करके जाने। और ये पाद जो है विश्व, तेजस, प्राज्ञ, सूर्य, ये पाद ही मात्राएं हैं, इनमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ओमकार को पादक्रम से जानकर, ओमकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतेत, इस प्रकार ओमकार को पादक्रम से जानकर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा ऐसा कर सकते। भगवान ने भाष्य लिखा है, इस पर विचार करेंगे। यथोक्त है, सामान्य है, पूर्वोक्त समानताओं के कारण पाद ही मात्राएं है और मात्राएं ही पाद है। यथोक्त है, सामान्य है, पादा एव मात्रा, मात्रा च पादाः, तस्मात् ओंकारम पादशो विद्यात् इति अर्थः। पूर्व में जो बताए, पूर्व में जो अकार मात्रा ही आत्मा का प्रथम पाद विश्व है, उकार मात्रा ही तेजस है, मकार मात्रा ही प्राज्ञ है। इस प्रकार पूर्व में जो मात्राओं और उनकी आत्मा के पादों के साथ जो समानता बताई, उन समानताओं के कारण पाद ही मात्राएं हैं और मात्राएं ही पाद है। यथोक्त है, सामान्य है, पादा एव मात्रा, मात्रा च पादाः, तस्मात् ओंकारम पादशो विद्यात् इति अर्थः। अतः तात्पर्य यह है कि ओंकार को पाद क्रम से जाने। एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत कृतार्थत्वात् इति अर्थः। तो एवं ओंकारे ज्ञाते, इस प्रकार ओंकार का ज्ञान हो जाने पर ये पूर्वोक्त समानताओं के कारण ही पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है ओंकार की और आत्मा की। अतः तात्पर्य है कि ओंकार को पाद क्रम से जाने, और इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जानने पर ओंकार का जब ज्ञान हो जाता है तब कृतार्थ हो जाने के कारण, एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टा अदृष्टार्थ वा न किंचित प्रयोजनम चिंतित कृतार्थत्वात्, कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी दृष्टार्थ यानी ऐहिक और अदृष्टार्थ यानी पारलौकिक, ऐसा ऐहिक और पारलौकिक किसी भी का प्रयोजन का चिंतन न करे। क्योंकि ऐहिक प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है? ये जो इस लोक में जो प्राप्त वस्तु है, इस लोक में जो फल है, पुत्र पौत्रादि, पत्नी और संपत्ति इत्यादि जो ऐहिक पदार्थ है, अथवा अदृष्टार्थ पारलौकिक शुभाशुभ कर्म के द्वारा, अर्थात वेद विहित अग्निहोत्रादि कर्म करने के अनंतर जो स्वर्गादि लोक प्राप्ति होते हैं, वही पारलौकिक। इन दोनों का कोई प्रयोजन रहता नहीं है, अर्थात इन प्रयोजन का चिंतन न करे। इस प्रकार ओंकार का जब ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञान हो जाने पर कृतार्थ हो जाने के कारण मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जब ओंकार का ज्ञान हो जाता है तब वह कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी पदार्थ ऐहिक अथवा पारलौकिक, दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा, दृष्टार्थ अथवा तो ऐहिक और अथवा तो अदृष्टार्थ यानी पारलौकिक, किसी भी प्रयोजन का चिंतन न करे। प्रयोजनम चिंतयेत न चिंतित,
चिंतन न करे, यह इसका अभिप्राय है। तत्पश्चात 25वें श्लोक से जो उसी समस्त व्यस्त ओंकार का जो स्वरूप बताया वह इस प्रकार है। व्यस्त ओंकार उपासना, 25वां श्लोक। युञ्जित प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। युञ्जित प्रणवे चेतः, चेतः यानी मन, चित्त। युञ्जित समाहित करे, प्रणवे प्रणव ओंकार में, चित्त को ओंकार में समाहित करे। प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, ओंकार निर्भय ब्रह्म पद है। प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित्, ओंकार में नित्य समाहित पुरुष को, प्रणवे नित्य युक्तस्य, प्रणव में नित्य समाहित पुरुष को, अच्छा तो समाहित रहने वाले पुरुष को, प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित्, कहीं भी भय नहीं होता, ऐसा इसका अर्थ है। भगवान ने जो भाष्य लिखा है इस पर विचार करेंगे। युञ्जित समादध्यात् यथा व्याख्याते, युञ्जित समाध्यात्, समाध्यात्, समादध्यात्, समादध्यात् यानी युञ्जित, समाहित करे। यथा व्याख्याते, जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है, उस परमार्थ रूपे समाध्यात् यथा युञ्जित प्रणवे चेतो मनः, यानी कि युञ्जित समादध्यात्, समादध्यात् यानी युञ्जित, यथा व्याख्याति, जिसकी पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है, उस परमार्थ रूपे प्रणवे, उस परमार्थ स्वरूप प्रणव में युञ्जित समादध्यात्, युक्त, युञ्जित यानी युक्त, समाहित करे, समादध्यात् समाहित करे। चेतो मन, चित्त और मन को, जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है, उस परमार्थ स्वरूप ओंकार में चित्त को युक्त करे, समाहित करे। क्यों? क्योंकि यस्मात् प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म पद है, ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। नहीं तत्र सदा युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित्, और उसमें नित्य समाहित रहने वाले, तत्र सदा युक्तस्य न ही भयं विद्यते क्वचित्, उसमें सदा युक्त रहने वाले, उसमें सदा समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसा कि ये तैत्तिरीय उपनिषद का ये जो मंत्र है, विद्वान न बिभेति कुतश्चन, विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता। इसका तैत्तिरीय उपनिषद में जो बताया है उसमें तैत्तिरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली का 9वां अनुभाग, उसमें जो बताया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति, न बिभेति कुतश्चन इति, यानी जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता।
उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतो वाचो, जहाँ से वाणी निवर्तन्ते लौट आती है, अप्राप्य प्राप्त न करके, मनसा सह मन सहित, जहाँ से मन सहित वाणी प्राप्त न करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंदम ब्रह्मणो विद्वान जानकर न विभीति, उस ब्रह्म के आनंद को, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उस ब्रह्म के आनंद को जानकर, विद्वान यानी जानकर, जानने वाला, न विभीति कुतः च न इति, न विभेति भयभीत नहीं होता, कुतश्च किसी से भी भयभीत नहीं होता, ऐसा इसका अर्थ है। तो इस प्रकार विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता। कब नहीं होता? उस ओंकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को, ओंकार में चित्त को युक्त समाहित करे, क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। उस ओंकार में सदा समाहित रहने वाले पुरुष को कभी भी भय नहीं रहता, कभी भय नहीं होता। विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता। विद्वान न विभेति कुतश्चन, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये व्यस्त उपासना का कारिका के स्वरूप में 2 श्लोकों में बताया। तत्पश्चात समस्त उपासना के द्वारा श्लोक 26, 27 और 28 में हम कल विचार करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।